देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। नोएडा के सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमिक सोसाइटी में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना फेज 2 के प्रभारी सुजीत उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। नोएडा के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने बताया कि पड़ताल में पाया गया है कि सुजीत ने इस मामले में लापरवाही बरती। इससे पहले उन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो ओमेक सोसाइटी में घुस आए थे। उनसे पूछताछ की जा रही है और मुख्य आरोपी श्रीकांत की तलाश की जा रही है। देश के बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार करने की मंशा के साथ केंद्र सरकार आज बिजली संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश कर सकती है। ये विधेयक देश के मौजूदा बिजली वितरण क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकती है। साथ ही पूरे बिजली सेक्टर में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। पूरे देश में पहली बार बिजली ग्राहकों को एक से ज्यादा बिजली वितरण कंपनियों को चुनने का विकल्प खोल सकता है। विधेयक के जरिए सरकार केंद्र व राज्यों के बिजली नियामक आयोग के ढांचे में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाया जाएगा। नीति आयोग की संचालन समिति की बैठक से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दूरी बनाने के तत्काल बाद जदयू ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही राज्य में भाजपा और जदयू के बीच कड़वाहट बढ़ने का साफ संदेश गया है। दरअसल नीतीश अहम बैठकों से दूरी बनाकर भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। देश भर में हुई फजीहत और न्यायालय से कोई राहत मिलने की उम्मीद खत्म होने के बाद आखिर यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान आज सुबह न्यायालय में समर्पण कर सकते हैं। इस दौरान दोष सिद्ध मंत्री को न्यायालय सजा सुनाएगा। हालांकि उनके जेल जाने की उम्मीदें कम हैं। आज होने वाले घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में जहां हलचल तेज है, वहीं पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। LIU भी सतर्क है। भारतीय जनता पार्टी अपने दक्षिण विस्तार के अभियान को तेजी दे रही है। इस अभियान को गति देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान रविवार रात भुवनेश्वर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए भुवनेश्वर एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार अमित शाह भुवनेश्वर दौरे पर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा की मेट्रो ट्रेन मॉडल का वर्चुअल अनावरण करेंगे। गुजरात के सालवी में एल्स्टॉम कंपनी मेट्रो ट्रेन के इन कोचों को बना रही है। आगरा के लिए कुल 84 कोच बनेंगे। 28 मेट्रो ट्रेनें आगरा को मिलेंगी। प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे। इनमें आगे पीछे 2 ड्राइविंग कार और बीच में एक ट्रेलर कार कोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया था। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। जनहित मुद्दों को लेकर कांग्रेस और इनेलो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सत्र को लेकर रविवार रात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में भाजपा और जजपा विधायकों की बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने और विपक्ष का मजबूती के साथ जवाब देने के लिए रणनीति बनाई गई। राजधानी में रविवार को बारिश की फुहारों के बीच पारा लुढ़ककर सामान्य से 5 कम 29.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो 9 साल में सबसे कम रहा। इससे पहले 2013 में अधिकतम पारा 30 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज से मौसम साफ रहने के साथ पारा चढ़ेगा। वह अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री रह सकता है। विभाग ने चेतावनी दी, इससे उमस भरी गर्मी का सितम बढ़ेगा। भारत में जलवायु परिवर्तन ने मौसम का पूर्वानुमान मुश्किल कर दिया है। अनुमान सुधारने के लिए मौसम विभाग ज्यादा संख्या में रडार और उच्च क्षमता की कंप्यूटिंग प्रणाली अपना रहा है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने देश में जलवायु परिवर्तन के मौसम पर असर, मानसून में बदलाव, पूर्वानुमानों के सही होने के आदि विषयों पर चल रहे कामों के बारे में बताया। ताइवान जलडमरू मध्य में रविवार सुबह चीन और ताइवान के कई जंगी जहाज आमने सामने आ गए। इससे कुछ देर के लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। हालांकि बाद में दोनों तरफ के जहाज पीछे हट गए। चीनी सेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कहा, योजना के मुताबिक एक साथ जमीनी व हवाई हमले के अभ्यास में क्षमता और तालमेल को परखने का काम पूरा हो गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।